फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। इस कहानी का नाम है बहनें बनी देवरानी और जिठानी। जोशी का परिवार इंदौर शहर में रहता था और उनकी पत्नी हाउस वाइफ थी। उनके दो बेटी थी, एक का नाम रीमा और दूसरी का नाम प्रियंका था। रीमा प्रियंका धीरे धीरे करके जब बड़ी हो गई तो आपस में दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े करती रहती थी। एक दिन जोशी ने कहा कि अपनी पत्नी से जो ऊपर वाला कमरा राजू के पास था वो अब खाली करने जा रहा है और वो जब खाली हो जाएगा तो उसमें मेरी बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब उसी कमरे में रहेंगी। तो प्रियंका उसी कमरे में रहेंगी और रीमा भी रहेंगी। इतना सुनते ही प्रियंका ने कहा, क्यों रीमा दीदी उसमें रहेंगी तो मैं कहाँ रहूँगी, और मेरे लिए तो कुछ भी नहीं आता है। किताबें तो मैं पुरानी पढ़ती हूँ और ना जाने कितने रीमा दीदी के कपड़े पुराने पहनती रहती हूँ। छोटी मैं हो गई तो हूँ घर में, तो इसलिए नहीं कि हाँ मैं एक दूसरे की सामान यूज करती रहूँ। और प्रियंका अपने माता पिता से जोर जोर से लड़ने लगी। तभी उसकी माँ कहने लगी, प्रियंका कोई बात नहीं है, रीमा बड़ी है तो वो उस कमरे में सामान शिफ्ट कर लेगी और तुम मेरे पास ही रहना, सोफे पे बढ़िया अकेले लेटना। प्रियंका कहने लगी, मैं ये कुछ नहीं जानती और मेरे लिए भी रहने का एक कमरा दीजिए। उसके माता पिता यह देख करके बहुत ही गुस्सा हो गए और कहने लगे, देखो बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारे लिए भी एक कमरा हो जाएगा, और अभी रीमा बड़ी है उसके लिए तो हम कमरे का कुछ इंतजाम तो करेंगे ही। यह सुनते ही प्रियंका बहुत तेज थी, लड़ने भिड़ने लगी और फिर कुछ दिन इसी तरह से चलता रहा। और इसके बाद दोनों जब स्कूल जाने लगी तो स्कूल में पढ़ाई करने लगी और धीरे धीरे करके स्कूल में दोनों लड़कियों ने एक एक लड़के को पसंद किया जिससे वो दोनों प्यार करती थी। लेकिन अंत में अपने माँ बाप से अपनी अपनी शादी के लिए दोनों ने अपना अपना प्रस्ताव रखा। यह सुनते ही उसके माता पिता कहने लगे, ठीक है कोई बात नहीं, और मैं तुम दोनों की शादी एक साथ एक ही मंडप में करूँगी। तभी रीमा कहने लगी, अरे पिताजी, जिस लड़के से हम दोनों प्यार करते हैं वो दोनों भाई भाई हैं, तो अब क्या। उसके माता पिता और भी खुश हो गए और कहने लगे, कोई बात नहीं है, मेरी दोनों बेटियां एक ही घर में जाएंगी। और तो प्रियंका कहने लगी, माँ जी, जिसे मैं पसंद करती हूँ वो लड़का तो बड़ा है और जिसे दीदी पसंद करती हैं वो छोटा है, तो अब इसमें क्या होगा। उसके माता पिता कहने लगे, कोई बात नहीं है, तुम बड़ी बहू बन जाओगी घर की और तुम्हारी दीदी छोटी बहू बन जाएगी, और यहाँ से तुम वैसे भी छोटी हो, रोज डेली लड़ाई झगड़े करती रहती हो, ससुराल में तुम बड़ी हो जाओगी। और दोनों की कुछ दिनों के बाद शादी हो गई, दोनों अपने ससुराल गई। तो अब क्या, रीमा और प्रियंका दोनों साथ साथ रहती थी। एक दिन उसकी प्रियंका की सास ने कुछ गहने देने के लिए अपने बहुओं के पास आई और कहने लगी, ये कड़े हैं तो 4 कड़े तुम ले लो छोटी बहू, 4 बड़ी बहू, और ये झुमके हैं जो छोटी बहू रीमा के लिए, और ये जो रानियों जैसा हार है ये बड़ी बहू प्रियंका के लिए है। यह देख करके रीमा कहने लगी, माँ जी, मेरे लिए कोई हार नहीं है क्या ऐसा। उसकी सासू माँ कहने लगी, नहीं बहू, ये हार जो होता है ये बड़ी बहू के लिए होता है, ये रानियों वाला हार छोटी बहू नहीं पहन सकती। यह सुनते ही रीमा का मुंह बन गया और उसे बहुत दुख हुआ। इसके बाद में कुछ दिनों के बाद उसके प्रियंका की सासू के मायके से फोन आया और तभी उसकी सास कहने लगी, प्रियंका बहू तुम यहाँ आओ, और फिर कहने लगी कि अभी मेरे भाई के वहाँ से फ़ोन आया था और उनके यहाँ शादी है। तो तुम तभी प्रियंका कहने लगी, ठीक है माँ जी, शादी में मैं चली जाऊँगी। और तो सास कहने लगी, नहीं, शादी बहुत बड़े शहर में है और जयपुर शहर में एक महल बना है, उसी में शादी है।
छोटी बहू जाएगी और बड़ी बहू शादी में तुम नहीं जाओगी, छोटी बहू रीमा के लिए वहाँ जाना होगा। तो यह सुनते ही प्रियंका का मुंह बन गया और कहने लगी, नहीं नहीं तो माँ जी, हम दोनों चली जाऊंगी शादी में। उसकी सास कहने लगी, नहीं, वहाँ रीमा जाएगी और उसकी जान पहचान भी हो जाएगी और हम दोनों की देखभाल करना। वैसे भी हम दोनों बहुत ही असमर्थ हूँ, घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगी, तो ये जिम्मेदारी बड़ी बहू की तुम्हारी बनती है, यानी कि। यह सुनते ही प्रियंका को बड़ा दुख हुआ और वो तुरंत जाकर के अपनी रीमा बहन से माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें उल्टा सीधा बोलती रहती थी। मैं घर की छोटी थी तो कोई जिम्मेदारी नहीं रहती थी और आज मैं यहाँ बड़ी हूँ तो सारी जिम्मेदारियाँ मुझे ही सौंपी जा रही हैं और इसलिए बड़ा होना घर का कोई आसान नहीं होता है। आप तो इसी तरह से हमेशा सहती आई हैं। और तभी रीमा भी कहने लगी, कोई बात नहीं प्रियंका, मैं भी छोटी होने के लिए बहुत परेशान रहती थी और मैं छोटी होकर के भी देख लिया, छोटा होना भी कोई आसान नहीं है। और दोनों ने अपनी अपनी गलतियों का एहसास किया और फिर इसके बाद में दोनों हंसी खुशी से रहने लगी और अब कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं करती थी और वो दोनों एक दूसरे से प्रेम भाव करने लगी। तो कहा जाता है किसी को छोटे बड़े की तुलना नहीं करनी चाहिए, कभी कोई छोटा होता कोई बड़ा होता है और प्यार हमेशा परिवार के सभी सदस्य एक समान करते हैं, छोटे बड़े होने का कोई उसमें भेदभाव नहीं होता है। तो आप लोग इस कहानी को सुनिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं और अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।